अगर आप विदेशों में नौकरी करने के सपने देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकार अगले 5 सालों में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लाखों नौकरियों की मांग को पूरा करने के लिए जो भारत के प्रोफेशनल्स हैं उनके कौशल को, उनके स्किल्स को विकसित करने की योजना बना रही है। सरकार के अनुमान के मुताबिक अगले 5 सालों में 16 देशों में करीब 40 लाख नौकरियों के अवसर होंगे। इन नौकरियों के अवसरों का अनुमान राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल यानी NSDCI द्वारा किए गए एक अध्ययन में लगाया गया है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। जितिन चावला हैं हमारे साथ, करियर काउंसलर हैं। जितिन, स्वागत है आपका NDTV पर। जितिन, यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है, एक रास्ता खुलता हुआ नजर आता है, क्योंकि भारत की 68% आबादी जो है वो वर्किंग एज में है। भारत के पास एक मौका है दुनिया के लिए हाई क्वालिटी स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो तैयार करने का यहाँ पर। बिल्कुल। मेरे ख्याल से देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक, अभी भी काफी सालों से, जैसे अगर गल्फ रीजन में देखें, और मैं रहा भी हुआ थोड़ा टाइम, तो गल्फ में तो बहुत जगह इंडियंस ने काफी कुछ संभाला हुआ है। अगर मैं सैनिटेशन देखूं, मैन्युफैक्चरिंग देखूं, कंस्ट्रक्शन देखूं, काफी एरियाज में मतलब इंडियंस ऑलरेडी हैं। ऐसे ही अगर आप जापान में देखेंगे तो इंडियन नर्सेज आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। यूके में, कुछ यूएस में, कनाडा में। तो हम लोग ऑलरेडी मतलब इतना मैन पावर एक्सपोर्ट तो करते ही रहे हैं। आईटी में तो खैर हम लोग का ऑलरेडी नाम है। बट मेरे ख्याल से जो ये स्कीम चालू करी गई, प्रवासी कौशल विकास योजना, सो इट इज वेरी वेल मीनिंग एंड विल कंट्रीब्यूट, क्योंकि इंडिया में बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, उनकी स्किलिंग चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अभी भी जो इंडियन इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग है काफी थियोरेटिकल है। जैसे ही प्रैक्टिकली हम ट्रेन कर पाएंगे, बच्चे और अच्छा करेंगे। दूसरा मेन मुद्दा है स्टिग्मा एसोसिएटेड विद वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब इंडियन पेरेंट्स सोचता है बेटा इंजीनियर बन जाओ, मेडिकल कर लो, जबकि 99% सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन फिर भी आईएएस बन जाओ, तो एक बच्चा जो बड़ा मतलब पढ़ाई वाली साइड नहीं है, वो वोकेशनल साइड जाता ही नहीं है, चाहे वो अच्छे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से हो या अदरवाइज। तो इसलिए सबसे मेन चैलेंज है कि जो स्टिग्मा है उसको हटाना होगा, क्योंकि आप वोकेशनल ट्रेनिंग करके भी अच्छा कार्य कर सकते हो, बाहर जॉब ले सकते हो, अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। थोड़े टाइम में आप भी सक्षम हो गए तो आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो। और एक और मुद्दा है क्वालिटी। हमें मतलब एक क्वालिटी का लेवल चाहिए जो कि ट्रेनिंग में प्रोवाइड हो। गवर्नमेंट ने काफी इंस्टीट्यूशन से टाई अप किया है, इंडिया के बाहर भी टाई अप किया है, लेकिन फिर भी अभी पूरे सिस्टम में वो वाली क्वालिटी की कमी है। तो जैसे ही हम अच्छे ग्लोबल लेवल के असेसमेंट कर पाएंगे, हम बेंचमार्क कर पाएंगे अपनी क्वालिफिकेशंस को बाहर के वोकेशनल सिस्टम के साथ, तो जी एक्सेप्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। जितनी यहाँ पर जिन देशों में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ वर्कर की जो मोबिलिटी है उसकी प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि मैं देख रही हूँ इसमें अमेरिका भी है, यूएई है, कनाडा है, कतर है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, यूके, सिंगापुर, कई सारे देश इसमें शामिल हैं। तो काफी जगह क्या होता है कि वहां पर उनकी जो स्किल्स उन्हें चाहिए होती हैं उसकी लिस्टिंग बनती है, और कई जगह मतलब रेगुलर बेसिस पे उसे अपग्रेड करते हैं। उस हिसाब से आपको इमिग्रेशन अलाउड होता है। लेकिन हाँ, जैसे अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर साइन अप हुआ है तो ऑब्वियसली उन्हीं एरियाज में स्किल ट्रेनिंग हो रही है जिसकी उन लोगों को नीड है। जैसे अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी पहली बार 2014 में टाइप हुआ था। तो जर्मनी में मैन्युफैक्चरिंग में काफी लोग, इवन ट्रेनिंग में भी जर्मन एजेंसीज ने, मतलब यहाँ भी गवर्नमेंट और जर्मन एजेंसीज ने मिलके काफी जगह एस्टेब्लिश कर रखे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर है। ऐसे जर्मन गवर्नमेंट ने तो काफी सालों से हमें हेल्प कर रहे हैं, और अपने ट्रेनिंग लेके लोग यहाँ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी जर्मन कंपनीज हैं और बाहर भी जा रहे हैं। लेकिन ये चीज एक्सेलरेट हो जाएगा। सो मैंने जैसे पहले भी कहा, कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और उसमें सबसे बड़ी एक चीज हमें स्ट्राइक करती है टीचर्स ट्रेनिंग। क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग अगर ठीक तरह से होगी, जो टीचर उन्हें ट्रेन कर रहे हो उनका खुद का प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होगा, तो ऑटोमेटिकली अच्छा कर पाएंगे। और दूसरी चीज है अप्रेंटिसशिप। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रेंटिसशिप भी स्टार्ट करी। अप्रेंटिसशिप बेसिकली आप जाके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, या आप सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर कंपनी में, आप वहां काम करिए। और गवर्नमेंट प्रोमिसेस एमएसएमई कंपनीज एंड अदर्स कि आप अगर इंटर्न्स रखोगे, अप्रेंटिस रखोगे, तो गवर्नमेंट उसका मुआवजा देगी। तो आपको उनको कुछ नहीं देना, बल्कि गवर्नमेंट आपको मुआवजा देगी। तो इस तरह की स्कीम से डेफिनेटली पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, और लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिसमें वो डायरेक्टली बाहर जा सकते हैं। बस आपको कहीं भी जाना, आप चेक कीजिए कि भाई उस कंट्री में क्या स्किल्स की जरूरत है।
और बाकी सब लोगों को थोड़ा इंग्लिश कम्युनिकेशन और एक और लैंग्वेज, एक थर्ड लैंग्वेज, मतलब हिंदी जैसे हम सबको आती है, लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन और एक और लैंग्वेज। अगर मुझे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड इन कंट्रीज में है तो जर्मन लैंग्वेज चलती है। मुझे फ्रांस, कनाडा में फ्रेंच लैंग्वेज ज्यादा चलती है। ऐसे ही कुछ रीजन में स्पेनिश ज्यादा चलती है। गल्फ रीजन में अरेबिक ज्यादा चलती है। गल्फ में तो ऑलरेडी मतलब बहुत ही अच्छा एक सेटअप है, और इंडिया और गल्फ का वो है। अभी सऊदी अरेबिया के साथ भी गवर्नमेंट ने साइन अप किया है, और गल्फ के साथ तेजस स्कीम में साइन अप हुआ था दोनों कंट्रीज का। तो 3,484 लोग गए भी थे। तो गल्फ में तो मतलब काफी अच्छा है। लेकिन लेकिन क्या हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भी ये बातें करी जा रही हैं कि भाई तुम अरेबिक सीख लो अगर तुम्हें दुबई जाना है, सऊदी जाना है, या तुम जर्मन सीख लो। तो ये सब चीजें अवेलेबिलिटी भी चाहिए, और स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी चाहिए, तब जाके स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जितिन चावला आपने यहाँ पर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कई सारे सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रैवल टूरिज्म है। तो जो छात्र इन क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं वो जितिन की ये सलाह मान सकते हैं, और ख़ासकर परिजनों के लिए, जैसे कि जितिन कह रहे हैं कि कुछ खास क्षेत्रों में इंजीनियरिंग, डॉक्टरी में सिर्फ रहने को लेकर एक मन ना बनाएं। अलग अलग क्षेत्रों में भी बहुत सारे वैकल्पिक जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो कोई स्टिग्मा लेकर ना चलें अपने बच्चों को लेकर।